एक थे पंडित जी, नाम था सज्जन प्रसाद। सज्जन और सदाचारी भी थे और ईश्वर भक्त भी, किंतु धर्म का कोई विज्ञान सम्मत स्वरूप भी है, यह वे न जानते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा समाप्त करके पंडित जी शंख बजाते। वो आवाज सुनते ही पड़ोस का गधा किसी गोत्रबंधु की आवाज समझकर स्वयं भी रैंक उठता। पंडित जी प्रसन्न हो उठते कि कोई पूर्व जन्म का महान तपस्वी और भक्त था। एक दिन गधा नहीं चिल्लाया, पंडित जी ने पता लगाया। मालूम हुआ कि गधा मर गया। गधे के सम्मान में उन्होंने अपना सिर घुटाया और विधिवत तर्पण किया। शाम को वे बनिए की दुकान पर गए। बनिए को शक हुआ, महाराज, आज ये सिर घुटमुंड कैसा? अरे भाई, शंखराज की यह लीला समाप्त हो गई है। बनिया पंडित का यजमान था, उसने भी अपना सिर घुटा लिया। बात जहां तक फैलती गई, लोग अपने सिर घुटाते गए। छूत बड़ी खराब होती है। एक सिपाही बनिए के यहाँ आया। उसने तमाम गांव वालों को सर मुड़ाए देखा। पता चला शंखराज जी महाराज नहीं रहे, तो उसने भी सिर घुटाया। धीरे धीरे सारी फौज सिर सपाट हो गई। अफसरों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, भाई बात क्या हुई? पता लगाते लगाते पंडित जी के घर तक पहुंचे, और जब मालूम हुआ कि शंखराज कोई गधा था, तो मारे शर्म के सबके चेहरे झुक गए। एक अफसर ने सैनिकों से कहा, ऐसे अनेक अंधविश्वास समाज में केवल इसलिए फैले हैं कि उनके मूल का ही पता नहीं है। धर्म परंपरावादी नहीं, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए है। वो सुधार और समन्वय का मार्ग है, उसे ही मानना चाहिए। एक मनुष्य को संसार से वैराग्य हुआ। उसने सोचा, ये जगत मिथ्या है, माया है, अब मैं इसका परित्याग करके सच्ची शांति की तलाश करूंगा। आधी रात बीती और वैराग्य लेने वाले ने सोचा, अब वो घड़ी आ गई, मुझे परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़ना चाहिए। एक बार पार्श्व में लेटी हुई धर्मपत्नी और दुधमुहे बच्चे की ओर सिर उठाकर देखा उसने। बड़ी सौम्य आकृतियां थीं दोनों। वैरागी का मन पिघल उठा। उसने कहा, कौन हो तुम जो मुझे माया में बांध रहे हो? उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा भगवान। लेकिन मनुष्य ने उनकी आवाज नहीं सुनी। उसने फिर कहा, कौन है ये जिनके लिए मैं आत्मसुख, आत्मशांति खोऊं? एक और धीमी आवाज आई, बावरे, यही भगवान है, इन्हें छोड़कर तू नकली भगवान की खोज में मत भाग। बच्चा एकाएक चीख कर रो पड़ा। कोई सपना देखा था उसने। माँ ने बच्चे को छाती से लगाकर कहा, मेरे जीवन आ, मेरी छाती में जो ममत्व है वो तुझे शांति देगा। बच्चा माँ से लिपटकर सो गया और आदमी अनसुना करके चल दिया। भगवान ने कहा, कैसा मूर्ख है यह मेरा सेवक, मुझे तजकर मेरी तलाश में भटकने जा रहा है। संत पुरंदर गृहस्थ थे तो भी क्या लोभ, क्या काम और क्रोध उन्हें छू भी नहीं गए थे। 2-3 घरों में भिक्षाटन करते, उससे जो 2 मुट्ठी चावल और आटा मिल जाता, उससे वे अपना और अपनी धर्मपत्नी सरस्वती देवी का उदर पोषण कर लेते और दिन भर लोकसेवा के कार्यों जुटे रहते। एक दिन विजयनगर के राजपुरोहित व्यास राय ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, राजन, संत पुरंदर गृहस्थ होकर भी राजा जनक की तरह विकार मुक्त हैं। दिन भर बेचारे पिछड़ों को ज्ञान दान देने, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ की बात तो उनके मन में ही नहीं आती। महाराज कृष्णदेव राय हंसे और बोले, गृहस्थ में रहकर कौन तो निर्लोभ रहा, कौन काम वासना से बचा? यदि गृहस्थ में ऐसा संभव हो जाए, तो संसार के सभी मनुष्य अपना शरीर सार्थक न कर ले? कर सकते हैं। व्यासराय बोले, यदि लोग संत पुरंदर और देवी सरस्वती की भांति निर्लोभ, सेवापरायण व सरल जीवन जीना सीख ले। महाराज कुछ खिन्न से हो गए, बोले, ऐसा ही है तो आप उनसे कुछ दिन यही हमारे यहाँ भिक्षाटन के लिए कह दें। व्यासराय ने संत पुरंदर से जाकर आग्रह किया, आप आगे से राजभवन से भिक्षा ले आया करें। संत पुरंदर ने कहा, मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, उन अपने कुटुंबी जनों से मिल गई भिक्षा ही पर्याप्त है। 2 ही पेट तो है, उसके लिए राजभवन जाकर क्या करूँगा? पर व्यासराय तब तक बराबर जोर डालते रहे, जब तक संत ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर लिया। संत पुरंदर राजभवन जाने लगे। वहां से मिले चावल ही उनके उदर पोषण के लिए पर्याप्त होते। संत अपनी सहज प्रसन्नता लिए हुए जाते, उसका अर्थ महाराज कुछ और ही लगाते। एक दिन तो उन्होंने व्यासराय से कह भी दिया, देख ली आपके संत की निस्पृहता।
आजकल देखते नहीं कितने प्रसन्न रहते हैं। व्यासराय बोले, आपका तात्पर्य समझा नहीं। इस पर महाराज ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। महाराज राजपुरोहित के साथ संत पुरंदर के घर पहुंचे, देखा उनकी धर्मपत्नी चावल साफ कर रही है। महाराज ने पूछा, बहन, यह क्या कर रही है? इस पर वे बोली, आजकल न जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। ये कहकर उन्होंने अब तक बीने कंकड़ उठाए और बाहर की तरफ उन्हें फेंकने चल पड़ी। महाराज बोले, भद्रे, ये तो हीरे मोती हैं जिन्हें आप कंकड़ पत्थर कहती हैं। सरस्वती देवी हंसी और बोली, पहले हम भी यही सोचते थे, पर अब जब से भक्ति और सेवा की संपत्ति मिल गई, इनका मूल्य कंकड़ पत्थर के ही बराबर रह गया। महाराज यह उत्तर सुनकर अवाक रह गए। वे आगे और कुछ न बोल सके। एक दिन देवलोक से एक विशेष विज्ञप्ति निकाली गई, जिसने आकाश, पाताल तथा पृथ्वी तीनों लोकों में हलचल मचा दी। प्रसारण इस प्रकार था, अगले 7 दिन तक लगातार श्री चित्रगुप्त जी की प्रयोगशाला के मुख्य द्वार पर कोई भी प्राणी असुंदर वस्तु देकर उसके स्थान पर सुंदर वस्तु प्राप्त कर सकेगा। शर्त यही है कि वो विधाता की सत्ता में विश्वास रखता हो। इसकी परीक्षा वही कर ली जावेगी। बस फिर क्या था, सभी अपनी अपनी बदलने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करने लगे। याद कर कर के सबों ने अपनी वस्तुओं को लिख लिया जो उन्हें अरुचिकर या असुंदर लगती थी। निश्चित तिथि पर देवलोक से कई विमान भेजे गए, जो सुविधापूर्वक सबों को देवलोक पहुंचाने लगे। जब सब लोग वहां पहुंच गए, तो विधाता ने अपने तीसरे नेत्र की योग दृष्टि से तीनों लोकों का अवलोकन किया कि कोई बचा तो नहीं आने से। उन्होंने पाया कि स्वर्ग तथा पाताल में कोई शेष नहीं रहा, केवल पृथ्वी पर एक मनुष्य आराम से पड़ा अपनी मस्ती में डूबा आनंद मग्न है। पास जाकर उससे पूछा, तात, तुमने हमारा आदेश नहीं सुना क्या? तुम भी चित्रगुप्त के दरबार में क्यों नहीं चले जाते और अपने पास जो कुरुचिपूर्ण वस्तुएं हैं उन्हें बदलकर अच्छी वस्तुएं ले आते? जानते नहीं कि अच्छाई की वृद्धि से सम्मान बढ़ता है। वो व्यक्ति बड़ी ही नम्रता तथा गंभीरता से बोला, सुना था भगवन, किंतु मुझे तो आपकी बनाई इस सृष्टि में कुछ भी असुंदर नहीं दिखता। जब सभी कुछ आपका बनाया हुआ है, सब में ही आपकी सत्ता व्याप्त हो रही है, तो असुंदरता कहाँ रह सकती है वहाँ? मुझे तो इस सृष्टि का कण कण सुंदर दिखाई देता है प्रभु। फिर भला मैं किसी को असुंदर कहने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बाद में पता चला कि उस कसौटी पर केवल वही मनुष्य खरा उतरा था। बाकी सबको निराश ही लौटना पड़ा था। जो संसार की कुरूप से कुरूप वस्तु में भी सौंदर्य का दर्शन करे, वही सच्चा दार्शनिक है। एक आवश्यक राजकाज के लिए मंत्री की तुरंत आवश्यकता पड़ी। उन्हें बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि वे पूजा में बैठे हैं, इस समय न आ सकेंगे। काम जरूरी था। राजा ने स्वयं ही मंत्री के पास पहुंचना उचित समझा। राजा के पहुंचने पर भी मंत्री उपासना पूरी होने तक जप ध्यान में बैठे ही रहे। पूजा समाप्त होने पर जब मंत्री उठे तो राजा ने पूछा, भला ऐसी भी कौन महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए तुम मेरी उपेक्षा करके भी लगे रहे? मंत्री ने कहा, राजन, मैं गायत्री जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाता है। इसका फल बहुत बड़ा है। इसी की मैं तन्मय होकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो इसे हम भी सीखेंगे और वैसा ही लाभ हम भी उठावेंगे। मंत्री ने कहा, सीखने में हर्ज नहीं, पर आपको वैसा लाभ न मिल सकेगा जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। मंत्र सीखने से पहले आपको श्रद्धा की साधना करनी चाहिए। राजा जिस काम से आए थे वो मंत्रणा करके वे वापस चले गए, पर उस मंत्र की बात उनके मस्तिष्क में जमी ही रही जिसे मंत्री इतना महत्व देते हैं। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता? मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। पर थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला तो मंत्री ने उसे पास बुलाकर आज्ञा दी, राजा के गाल पर एक चपत लगा दो। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। मंत्री ने 2-3 बार वही आज्ञा दी तो भी उस लड़के ने मंत्री का कहना नहीं माना और चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री की असभ्यता देखकर राजा को क्रोध आया और उसने लड़के को आज्ञा दी कि इस मंत्री के गाल पर 2 चपत लगाओ।
कर्मचारी लड़के ने तुरंत मंत्री के गाल पर 2 चपत जड़ दिए। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना। उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और मुझे अनधिकारी माना। मंत्रों की भी यही बात है। वे श्रद्धावान और सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए मैंने कहा था और मंत्र जप से भी पहले श्रद्धा सदाचार को अपनाने की प्रार्थना की थी। बाप ने बेटे को भी मूर्तिकला ही सिखाई। दोनों हाट में जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते। बाप की मूर्ति 1.5-2 रुपए की बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 आने से अधिक न मिलता। हाथ से लौटने पर बेटे को पास बिठाकर बाप उसकी मूर्तियों में रही हुई त्रुटियों को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए समझाता। ये क्रम वर्षों चलता रहा। लड़का समझदार था। उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपए की बिकने लगीं। बाप अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। बेटे ने और भी अधिक ध्यान दिया तो कला भी अधिक निखरी। मूर्तियां 5-5 रुपए की बिकने लगीं। सुधार के लिए समझाने का क्रम बाप ने तब भी बंद न किया। एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी है। मुझे 5 रुपए मिलते हैं, जबकि आपको 2 ही रुपए। बाप ने कहा, पुत्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया और फिर सुधार की बात सोचना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियां न बना सका। मैं चाहता हूं वो भूल तुम न करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदा जारी रखो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। एक बार एक भला आदमी बेकारी से दुखी था। उसकी ये दशा देखकर एक चोर को सहानुभूति उपजी। उसने कहा, मेरे साथ चला करो, चोरी में बहुत धन मिला करेगा। वो बेकार आदमी तैयार हो गया, पर उसे चोरी आती न थी। उसने साथी से कहा, मुझे चोरी आती तो है नहीं, करूँगा कैसे? चोर ने कहा, इसकी चिंता न करो, मैं सब सिखा दूंगा। दोनों एक किसान का पका हुआ खेत काटने गए। वो खेत गांव से कुछ दूर जंगल में था। वैसे तो रात में उधर कोई रखवाली नहीं थी, तो भी चोर ने उस नए साथी को खेत की मेंढ पर खड़ा कर दिया कि वो निगरानी करता रहे कि कोई देखता तो नहीं है। वो खुद खेत काटने लग गया। नए चोर ने थोड़ी ही देर में आवाज लगाई, भाई जल्दी उठो, यहाँ से भाग चलो, खेत का मालिक पास ही खड़ा देख रहा है, मैं तो भागता हूँ। चोर काटना छोड़कर उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। कुछ दूर जाकर दोनों खड़े हुए तो चोर ने साथी से पूछा, मालिक कहाँ था? कैसे देख रहा था? उसने कहा, ईश्वर सबका मालिक है। इस संसार में जो कुछ है उसी का है। वो हर जगह मौजूद है और सब कुछ देखता है। मेरी आत्मा ने कहा कि ईश्वर यहाँ भी मौजूद है और हमारी चोरी को देख रहा है। ऐसी दशा में हमारा भागना ही उचित था। पहले चोर पर इसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। नगर में एक कसाई रहता था। नाम था काल कसूरी। यथा नाम तथा गुण, वो प्रतिदिन 100 भैंसों का वध किया करता था। धीरे धीरे यह वृत्ति स्वभाव बन गई। वध किए बिना उसे चैन न मिलता। एक दिन उसने एक भैंसे पर तलवार चलाई। भैंसा मजबूत और बलवान था, कटा नहीं। सारी शक्ति लगाकर छटपटाया, तब पिता की सहायता के लिए पास खड़ा बेटा भी जुट गया। उथल पुथल में तलवार की नोक बिचक गई और बेटे के पांव में लग गई। उससे बच्चे को तीव्र वेदना हुई। उसने अनुभव किया कि भैंसा मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता तो क्या, पर इसे भी निस्संदेह ऐसी ही पीड़ा होती होगी। बालक ने निश्चय किया वो कभी भी पशुओं का वध नहीं करेगा। पर यह बात काल कसूरी के लिए संभाव्य न थी। एक दिन राजा ने आज्ञा दी, काल कसूरी, तुम्हारा अंतिम समय है, अब तुम पशु वध बंद कर दो। किंतु उसने सविनय उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए यह असंभव है। संस्कार कितना ही बुरा हो, पक जाता है तो ऐसा ही होता है, तब पाप भी पाप नहीं लगता, वरन उससे भी मोह हो जाता है। राजा ने ये सुनकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, पर वहां भी काल कसूरी की वो वृत्ति न छूटी। वो मिट्टी के भैंसे बनाता और लकड़ी की तलवार से उनका वध करता
और इस तरह आत्मसंतोष प्राप्त करता। मृत्यु का समय पास आया। उसने अपने बच्चे सुलस को बुलाकर आग्रह किया, वत्स, मुझे आशा है कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे। बच्चे ने कहा, पिताजी, मेरे स्वभाव से विपरीत न होगा, वो हर कार्य करने को तैयार हूँ। काल कसूरी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं जानता हूँ, तेरी इच्छा और रुचि का मुझे ध्यान है। ऐसा कुछ न कहूँगा जिससे तेरी भावनाएं दुखें। मेरी इच्छा है कि मेरे न रहने पर तुम घर के मुखिया बनो। बालक सुलस ने उसे स्वीकार कर लिया। काल कसूरी की मृत्यु हो गई। नियत दिन सुलस को मुखिया बनाने की रस्म अदा की गई। अंत में कुलदेवी के सम्मुख भैंसा खड़ा कर सुलस को बुलाया गया और उसका वध करने को कहा गया। पर वो स्तब्ध खड़ा रहा, तलवार ऊपर न उठी। बुजुर्गों ने कहा, बेटे, ये कुल परंपरा है। जो मुखिया बनता है उसे देवी को प्रसन्न करने के लिए रक्तदान करना ही पड़ता है। अच्छा, ये बात है, पिताजी की इच्छा अपूर्ण न रहे, ये कहकर उसने तलवार चलाई और अपना पांव काट दिया। परिजनों ने कहा, सुलस, तुमने यह क्या किया? सब चीख चिल्ला रहे थे। उस दिन से उस परिवार की हिंसा सदैव के लिए छूट गई।